सर ये बताइए कि फॉरेस्ट एग्जामिनेशन के लिए इंटरव्यू की कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए और आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था। जी। देखिए, फॉरेस्ट का जैसे आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे फॉरेस्ट का इंटरव्यू चाहे स्टेट सर्विस का इंटरव्यू हो, सबसे पहले आपका बायोडाटा बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। बायोडाटा में आप जो भी डिटेल डालते हैं, जैसे आपका नाम है, आपके पिताजी का नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ ईयर है, आपकी हॉबी क्या है, आपका स्कूल कौन सा है, आपका कॉलेज कौन सा है, कौन सी ईयर में पास आउट हुए हो, उसमें कुछ स्पेशल मतलब जो ईयर अपन मेंशन किया उसमें कुछ स्पेशल कोई घटना तो नहीं हुई है, ऐसे करके जो भी डिटेल्स हैं आपकी, आपका कोई स्पेशल अचीवमेंट तो नहीं है, तो आपको सारे चीज़ों को एक अच्छे से एक बार प्रिपरेशन कर लेना है, क्योंकि आपके कुछ क्वेश्चन है जो आपको बायोडाटा से पूछे ही जाएंगे, तो उनका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होना चाहिए। जैसे मैंने अपने स्पेशल अचीवमेंट में डाला था, जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर से मुझे यूथ पार्लियामेंट में एक सर्टिफिकेट मिला हुआ था, तो उससे मुझे को क्वेश्चंस पूछा गया। हॉबी है क्रिकेट, तो वहाँ से मेरे को इस बार नहीं, मेरे पिछले बार क्वेश्चंस पूछा गया था। तो जो भी बायोडाटा में जितना भी चीज़ है, आपको सभी के इर्द गिर्द एक अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है। अब चूंकि ये फॉरेस्ट एग्जाम है, तो आपको एक बेसिक फॉरेस्ट्री नॉर्मल कि सिल्वीकल्चर क्या होता है, हाई फॉरेस्ट क्या है, लो फॉरेस्ट क्या है, कैनोपी क्या है, कैनोपी डेंसिटी क्या है, ये बेसिक चीज़ें हैं। तो एक बेसिक फॉरेस्ट्री के जो टर्म्स हैं वो एक ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए, आपको डीप में नहीं जाना है, एकदम ऊपरी स्तर में जो आप जान सकते हैं उतने चीज़ों का आप पढ़ सकते हैं। और चूंकि फॉरेस्ट्री आप सिलेबस में कवर करेंगे तो आपको बेसिक टर्म्स पता रहेगा ही, लेकिन इंटरव्यू तक कई बार भूलना हो जाता है चीज़ें जो है, तो लास्ट टाइम में आपको थोड़ा थोड़ा रिविजन कर लेना है। दूसरा क्या है, चूंकि आप फॉरेस्ट में जाने वाले हैं, तो फॉरेस्ट के जो भी मेजर प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे उन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपके क्षेत्र विशेष में अगर फॉरेस्ट से संबंधित कुछ भी समस्या चल रही होगी उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अभी जैसे चीता प्रोजेक्ट चला कि यहाँ पे चीता लाया गया, उसमें क्या क्या हुआ है ना, कितने का डेथ हो गया, और क्यों इन लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क है जहाँ पे उनको रखा गया है और क्यों रखा गया है, ऐसे जो चीज़ें हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड है फॉरेस्ट से संबंधी, इन सभी चीज़ों का एक बार आपको अपडेट रखना है। और बाकी फॉरेस्ट से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं सभी चीज़ों को आपको बताना ही है, कौन कौन सी समस्याएं हैं और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। और समाधान को आप पढ़ेंगे, साथ ही साथ अगर आपको कुछ स्पेशल कुछ इनिशिएटिव कर सकते हैं जिससे आप उन सब चीज़ों को सॉल्व कर पाएँ, तो ये अगर आप करते हैं तो और बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जैसे अगर हम देखते हैं कि अगर आप किसी जॉब में हैं, जैसे मैं स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर अभी पदस्थ हूँ, तो मुझको जैसे ही मैं एंट्री किया तो सबसे पहले मुझको अपने डिपार्टमेंट स्पेसिफिक क्वेश्चन ही चालू हुए, तो ज़्यादातर चीज़ों को मैं हैंडल कर लिया। और और कुछ जनरल क्वेश्चन है, जैसे आप किसी भी इंटरव्यू के जो बेसिक क्वेश्चन है देखेंगे कि आप इस ब्रांच से हैं तो आप इस ब्रांच को आप फॉरेस्ट में जाओगे तो कैसे यूटिलाइज करोगे, आप एसीएफ बन के क्या करोगे, तो जो जनरल जो क्वेश्चंस हैं वो आप किसी भी कोचिंग के आप बुकलेट वगैरह देखेंगे तो आपको जनरल जनरल क्वेश्चंस मिल जाएगा, तो आप इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैंने अपना बायोडाटा बहुत अच्छे से किया हुआ था, और बायोडाटा के साथ साथ जो फॉरेस्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं कैसे हम सॉल्यूशन करें, इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए मैंने जो एक बलराज ताम्रकर सर हैं, दुर्ग दुर्ग भिलाई में है सर, तो उनका मैंने क्लासेस किया हुआ था। वो सर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दे रहे थे जूम में, तो मैंने उसमें अटेंड किया और मुझको उससे काफ़ी फ़ायदा मिला है। और जैसे अगर आप किसी जॉब में हैं तो जॉब के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जैसे मैं वहाँ पे एंट्री किया तो नॉर्मल जैसे मैं विश किया, फिर मुझको बैठने बोले, मैंने थैंक यू कहा, फिर उसके बाद मैं बैठ गया। तो सबसे पहले सवाल था कि जीएसटी के बारे में, कि जीएसटी को जीएसटी क्यों बोलते हैं, तो मैं उसमें अपना जवाब दिया। उसके बाद फिर जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ है ना, लास्ट ईयर कलेक्शन कितना था, इस साल कितना कलेक्शन हुआ, जीएसटी कलेक्शन आप लोग का क्यों बढ़ा, कोविड के टाइम में भी जीएसटी कलेक्शन क्यों बढ़ा। तो ये सारी चीज़ें डिपार्टमेंट स्पेसिफिक काफ़ी सारी चीज़ें चली। तो अब जैसे मुझको पूछा गया था कि जीएसटी कलेक्शन इस वर्ष कितना हुआ, तो मुझको इस वर्ष का नहीं पता था लेकिन मेरे को उस मंथ का पता था, तो मैं बोला कि सर इस मंथ में इतना कलेक्शन हुआ, लास्ट ईयर इस मंथ में इतना कलेक्शन हुआ था। तो ये अभी तक हम लोग का हाईएस्ट परसेंटेज है। अगर हम लास्ट ईयर के कंपेयर में किसी मंथ स्पेसिफिक से अगर कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज इसी मंथ में हुआ है। तो फिर पूछे कि क्यों बढ़ा है, तो उन सब चीज़ों को मैंने बताया। और इसके बाद कोविड के बाद मुझको जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया, तो एक बेसिक आपको फॉरेस्ट्री जानना है तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को अचानक मार जो अपना है उससे रिलेट करके पूछा गया था, तो एक ये चीज़ हो गया। और बाकी फिर जो अपन नॉर्मल जो पढ़ते हैं प्रिपरेशन के दौरान में, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो भी फॉरेस्ट को जो बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं इन सब चीज़ों को अपने को अच्छे से कर लेना है, इसी तरह से प्रिपरेशन होगा। और इंटरव्यू का प्रिपरेशन ऐसा है कि आप 100% कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू वाले का कब क्या पूछते हैं उसके कोई गारंटी नहीं। जैसे विकास देवी कीर्ति सर का ये था कि उन्होंने एक चीज़ बोला था कि अगर वो इजी इंटरव्यू लेना चाहें तो बोलेंगे आपके मामा का क्या नाम है,
और अगर उनको अगर फंसाना होगा तो बोलें कि मेरे मामा का क्या नाम है। तो स्थिति वैसा है कि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसका आपको जानकारी नहीं होगा, तो ऐसे चीज़ में आपको पैनिक नहीं होना है, आपको कॉन्फिडेंटली बैठना है, बिल्कुल तुक्केबाजी वाला चीज़ें नहीं करना है। अगर आपको कोई फैक्ट नहीं पता है तो आप कॉन्फिडेंटली और पोलाइटली कि सॉरी सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं बोलते हुए आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आप गलत अगर चीज़ों को बोलेंगे तो उसका बहुत गलत इंप्रेशन जाता है। पिछला बार जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मुझसे गलती हुआ था, मैंने 2-3 लोगों से और मैं गाइडेंस लिया, तब मुझको पता चला कि ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं करना है। 2-3 फैक्ट्स मैंने गलत बोल दिए थे, और इसी तरह से प्रिपरेशन करना है।